अगर भगवान को भी पता है दैट गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो इस बात से हम भी सीख सकते हैं। और हमें क्या सीखना है कि हमारी भी लिमिटेशंस हैं। हम एक अच्छी एनवायरनमेंट बना सकते हैं अपने परिवार के लिए, हम धर्म का पालन कर सकते हैं, हम दिव्यता उत्पन्न कर सकते हैं, हम उन्हें अच्छे आचरण दे सकते हैं। कैसे? प्रभावित करके अपने आचरण दिव्य बनाकर। हम बस एक प्रेरणा उत्पन्न कर सकते हैं, हम अच्छे आचरण का निर्माण कर सकते हैं, हम एक दिव्य व्यवहार उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें यह जानना होगा कि सामने वाले के भीतर भी एक फ्री विल है, और सामने वाले का भी अपना सोल एजेंडा है, और सामने वाला भी अपना अनुभव लिख करके आया है। और हाँ, अगर तुम्हारी साधना होगी, तुम्हारा तप होगा, तुम उसे प्रेरित कर सकते हो, और एक ना एक दिन वो तुम्हारी ओर चल के जरूर आएगा, लेकिन उसे खुद चल के आना होगा। उसे खुद द्वार खटखटाना होगा, उसे खुद प्राप्त करना होगा। तुम किसी के गले के अंदर अमृत नहीं डाल सकते, उसे अमृत चुनना होगा। और इसलिए महादेव कहते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छी बात, तुम्हारी इच्छा बाहर जाने की कोशिश करेगी कि महादेव सब मिल गया, बस मेरे बच्चे का अच्छा कर दो। और यहां भी महादेव कहते हैं तुम भटक जाओगे, तुमने अच्छा किया, जितना कर सकते थे तुमने किया, और अब जितना कर सकते थे अगर तुमने कर दिया, अब अपनी इच्छा भीतर लेकर के जाओ। और जान लो कि एक समय के बाद अब तुम 80 साल के होके अपने 60 साल के बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। अब तुम्हें अपने मोक्ष की प्रार्थना करनी है, अपने साक्षात्कार की प्रार्थना करनी है, और मन ही मन एक भाव रखना है, महादेव उनका भी भला हो, वो भी इस मार्ग पे चल सके। लेकिन जो व्यक्ति केवल दुनिया की चिंताएं उठाता है, वो क्यों दुनिया की चिंताएं उठा रहे हैं? क्योंकि महादेव कहते हैं उसको डर लगता है, क्योंकि अगर अपने भीतर प्रवेश करेगा तो सहस्त्र योजन पर्वत श्रृंखला जितनी शौच, कार्मिक शौच पड़ी है, इसलिए वो भाग रहा है अपने अंदर से दूर। दूसरे की मदद कर दो, दूसरे का कुछ भला कर दो, दूसरे के लिए प्रार्थना कर लो। मेरा तो सब ठीक है, अपनी चाची मामी ताई का कर दूं, और फिर खुश हो जाऊं। क्यों? क्योंकि दुनिया कहती है ये तो भगवान राम की तरह है, दुनिया का बोझा उठाता है अपने कंधे पर। वो भगवान राम की तरह नहीं है, वो अपने भीतर जाने से डर रहा है। क्योंकि महादेव कहते हैं जब भीतर जाओगे, भीतर एक बदलाव उत्पन्न होगा, तुम्हारी इच्छाएं बदलेगी, और जब इच्छाएं बदलेंगी तुम्हारी उन्नति होगी। हो सकता है तुम अपने प्रियजनों को प्रेरणा दे सको, साधना दे सको, और अगर वो साधना के मार्ग पे चलेंगे तो बकायदा उनका जीवन जरूर बदलेगा। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि उनको कोई लेसन ना लर्न हो और बस तुम ही उनका जीवन बदल दो, then you are setting them up for failure। ऐसे में कितने माता पिता को जानता हूं जो जब खुद जवान थे तो मेहनत कर रहे थे, और जब मेहनत करके सब कुछ बना लिया, अब उनके बच्चे पैदा हुए तो अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं सिवाय आचरण और साधना के, और कहते हैं कि अरे जो हमें नहीं मिला हम अपने बच्चे को दे दें। और तुम सोचते नहीं जो सही मायने में तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा तप, तुम्हारा परिश्रम, अगर वो तुम अपने बच्चे को दे दो तो शायद तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे जितने खजाने उत्पन्न कर ले। लेकिन फिर तुम कहते हो कि नहीं, अब मैं कंट्रोल फ्रीक हूं, अब मैंने मेहनत करके इतना बनाया तो मुझे ही करने दो, आई वॉन्ट टू बी इन द ड्राइवर सीट। और तू चुपचाप बैठ, मेरी बात सुन, तुझे कुछ नहीं पता मुझे पता है, तुझे कुछ नहीं पता मुझे पता है, तुझे कुछ नहीं पता मुझे पता है। 20 साल सुनने के बाद बच्चा भी इस मंत्र को स्वीकार कर लेगा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं।
और फिर जब तुम्हारा बुढ़ापा आएगा, तुम्हें एल्जाइमर होगा, तुम्हें डिमेंशिया होगा, तुमने बच्चे को जीवन भर क्या सिखाया, तुझे कुछ नहीं पता, तुझे कुछ नहीं पता, तुझे कुछ नहीं पता। और जब उस बच्चे को कुछ करना होगा, उसके भीतर तो इतना बड़ा मेंटल ब्लॉक है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। फिर वो इधर उधर जाएगा शकुनी मामा के पास कि हे शकुनी, मुझे तो कुछ नहीं पता, अब तू ही बता क्या करूं। और फिर शकुनी बोलेगा, दुर्योधन लड़, मर, मार। और फिर तुम कहोगे, मेरा बच्चा शकुनी के पास क्यों चला गया? इसलिए चला गया क्योंकि तुमने जिंदगी भर उसको कहा तुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता है। पहले तुम गाइड कर रहे थे और एक ना एक दिन तो तुम गाइड नहीं कर पाओगे, फिर क्या होगा? आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए हर राजकुमार को गुरु के यहाँ छोड़ के आते थे महाराज। क्यों? क्योंकि राजा चाहता था अब राजकुमार की भी अम्बिलिकल कॉर्ड कटे, अब राजकुमार भी आत्मनिर्भर हो सके। To grow in love, you must work on your own self-development, and you must learn to give space to the people you love so that they can grow and make their own divine choices eventually. और तुम ये मत सोचना कि ये मैं कह रहा हूं कि अपने इच्छाओं को भीतर लेकर के जाओ, तो मैं सिर्फ बुजुर्गों से बात कर रहा हूं या जो 40-50 साल के हो गए मैं उनसे बात कर रहा हूं, और एक 20 साल के व्यक्ति का इस बात से कोई लेना देना नहीं। महादेव के सूत्र हर व्यक्ति पर लागू होते, चाहे तुम 15 साल के क्यों ना हो, चाहे तुम 50 साल के क्यों ना हो। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, इच्छाओं को भीतर लेकर के जाओ, क्योंकि भीतर लेकर के जाओगे, देन यू आर वर्किंग ऑन सेल्फ मास्टरी। इलॉन मस्क को देखो, एप्पल को देखो, बेजोस को देखो। अब उन्होंने सोच बना ली है कि जो भी प्रोडक्ट है उसे हर साल अपडेट करो, हर साल अपडेट करो, हर साल प्रोडक्ट की प्रति प्रसव हो। पौधा दिखता है, जड़ें कितनी गहरी है हम नहीं देखते, और मेरा काम है कि मैं तुम्हें जड़ें दिखाऊं। मेरा काम है मैं उस 15 साल के बच्चे को समझाऊं कि बाहरी माया तभी उत्पन्न हो सकती है अगर भीतर का मन सिद्ध हो रखा है। और इसलिए महादेव कहते हैं कि धीरे धीरे इच्छाओं को दूसरों से नहीं, अपने आप से रखो। अपेक्षा दूसरों से नहीं, अपने आप से रखो। गोल्स बाहरी ना हो, अंदरूनी हो। एक शिवयोगी कौन? जो अपने धर्म की पूर्ति करते हुए अपने मन को साक्षात्कार की ओर प्रवाहित कर सके। एक शिवयोगी कौन? जिसके मन का एक हिस्सा हर क्षण उसकी साधना महादेव से जुड़ा हो। एक शिवयोगी कौन? जो कभी भी बाहर की दुनिया से अपेक्षा ही नहीं रखता, उसकी अपेक्षा महादेव से। मेरे गुरु को अगर कुछ भी चाहिए होता है, कभी हमसे नहीं मांगते, वो ऊपर देखते। हे परमपिता परमेश्वर, जिसने सबको दिया, मैं आज उससे ही मांगता हूं। भिखारी से भीख क्यों मांगू? अगर मांगना ही है तो उस अनंत से मांगू जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। और शायद इसलिए मेरे गुरु जो मांगते हैं वो सच होता है, क्योंकि वो महादेव से मांग रहे हैं। और शिवयोगी कौन? जो अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट किसी और से नहीं मांगता। क्योंकि देखो, किसी और से मांगोगे, तुम्हें क्या पता वो क्या दे। ज्यादा से ज्यादा तो वो अंतर्मन में नकारात्मक कर जाएंगे। महादेव कहते हैं मांगना है, अनंत से मांगो।
और फिर जब मैं जीवन जी रहा हूं, सेल्फ फुलफिल्ड जी रहा हूं, जागृत जी रहा हूं, दिव्य जी रहा हूं, शांत जी रहा हूं। हाँ जी, ना जी। एक शिव योगी कौन जो हर हाल में खुश, एक शिव योगी कौन जो प्रेम में मग्न, और वो प्रेम जो बाहर वालों से नहीं आता, वो प्रेम जो भीतर से आता है, वो प्रेम जिसमें किसी और की जरूरत ही नहीं, अनाहत नाद, जो बैठा बैठा मैं प्रवाहित कर सकूं, फिल्ड विद लव।